और लोकसभा चुनाव से पहले उत्तर भारत में कांग्रेस के सामने नई चुनौती खड़ी हो गई है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार पर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। केंद्र से भेजे गए पर्यवेक्षकों के साथ बैठक में भी कोई फैसला नहीं हो पाया है। हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने यह साफ किया है कि सरकार बने हुए 1 साल से ज्यादा वक्त हो गया है, लेकिन समस्याएं अब तक दूर नहीं हुई हैं। पर्यवेक्षकों की तमाम कोशिशों के बाद भी विक्रमादित्य सिंह ने अपना इस्तीफा वापस नहीं लिया है। उन्होंने कहा है कि जब तक आला कमान उनके मुद्दों और सवालों का पूरी तरह समाधान नहीं कर देता, तब तक वो अपने रुख पर कायम रहेंगे। हमने वार्तालाप ऑब्जर्वर्स के साथ करी है और ऑब्जर्वर्स के साथ जो वर्तमान परिस्थितियां बनी हुई है उसके बारे में उनको जानकारी दी है। इसलिए जब तक इसका निर्णय नहीं लिया जाता तब तक मैं अपनी रेजिग्नेशन को प्रेस नहीं करूंगा और फाइनल आउटकम जो है वो आने वाले समय में लिया जाएगा। कुछ बातें जब से सरकार बनी है ठीक नहीं चल रही थी, तो हमने ये बार बार अपने हाईकमांड के पास भी और ये बात उनके ध्यानार्थ भी लाई और हम चाहते थे कि वो बैठकर रेजोल्यूशन इसका निकालते, उनको भी बुलाते, हमें भी बुलाते और इस बात का सल्यूशन निकालकर आज हम इस स्थिति पे ना पहुंचते। अब 1 साल से ऊपर हो चुका है, इन्होंने कोई निर्णय नहीं लिया, कोई फैसला नहीं लिया, जिसकी वजह से आज हम इन चीज़ों का सामना कर रहे हैं। तो विक्रमादित्य सिंह और प्रतिभा सिंह की बात आपने सुनी। उधर हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी पर्यवेक्षकों से मुलाकात की और अपना पक्ष उनके सामने रखा। बैठक के बाद सुक्खू ने सरकार के पास बहुमत होने का दावा दोहराया, मगर जो हालात बने हुए हैं उससे इतना तो साफ है कि संकट अभी टला नहीं है। अब आपको हिमाचल का आज का अपडेट बताते हैं। पर्यवेक्षकों की बैठक में कोई फैसला नहीं हो पाया। दोनों पक्षों यानी कि विक्रमादित्य सिंह और सुक्खू ने अपनी अपनी बात पर्यवेक्षकों के सामने रखी है, अपनी बात बताई है। विक्रमादित्य सिंह ने इस्तीफा वापस लेने से साफ तौर पर इनकार कर दिया है, यानी अभी इस्तीफा वापस नहीं ले रहे। पूरा मामला अब आला कमान के पाले में डाल दिया गया है, यानी हिमाचल सरकार कैसे बची रहेगी यह सब कांग्रेस नेतृत्व को ही तय करना है। ना तो मैंने इससे किसी ने इस्तीफा मांगा, ना ही मैंने कोई पेशकश की। पहले तो इस सरकार को जाना है, ये तय है। मैं इस सरकार से एक मंत्री के रूप में इस्तीफा दे रहा हूं। मैं यही कहूंगा, ये तो होना ही था और हो रहा है। जो होना था वो हुआ। अब बड़ा सवाल है हिमाचल में आगे क्या होगा और कब होगा। खरीदने की कोशिश हो रही थी, रातों रात कितने करोड़ रुपए की प्रलोभन दी गई। हिमाचल प्रदेश में सारी चीजों को लेकर के आज से पहले कभी इस तरह का ड्रामा नहीं हो जो अभी कांग्रेस पार्टी यहाँ पर कर रही है। जो राजनीतिक दबाव लोग बनाते हैं, उन षड्यंत्रों का भी हम आने वाले समय में पर्दाफाश करेंगे। उत्तर भारत में कांग्रेस शासित इकलौते राज्य में सियासी षड्यंत्र हो रहा है या राजनीतिक ड्रामा हो रहा है, यही सवाल शिमला समेत पूरे देश में है। सत्ता पर काबिज कांग्रेस के अपने 6 विधायक बागी हुए। राज्यसभा चुनाव हाथ से निकलने के बाद सरकार पर संकट के बादल मंडराने लगे। सत्ताधारी दल के भीतर उठा तूफान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का सुख चैन ही नहीं बल्कि कुर्सी को भी सीधी चुनौती दे रहा है। इसका पहला ट्रेलर राज्यसभा चुनाव में दिखा और दूसरा एक मंत्री के इस्तीफे से नजर आया। वर्तमान परिस्थिति में मेरा इस सरकार में बने रहना ठीक नहीं है, इसलिए आज मैंने ये निर्णय लिया है that I am resigning from the Council of Ministers। मैं इस सरकार से एक मंत्री के रूप में इस्तीफा दे रहा हूं। इस्तीफा देने के बाद विक्रमादित्य सिंह ने मुख्यमंत्री सुक्खू पर गंभीर आरोप लगाए। पहला आरोप बतौर मंत्री अपमानित करने और कामकाज में दखल का लगाया। दूसरा आरोप विधायकों की बातों को अनसुना करने का लगाया और तीसरा आरोप वीरभद्र सिंह की प्रतिमा लगाने के लिए 2 गज जमीन न देने का लगाया। जिसकी वजह से ये सरकार बनी प्रदेश के अंदर, उसकी मूर्ति लगाने के लिए 2 गज जमीन इनको माल रोड के ऊपर नहीं मिली। दिस इज व्हाट रिस्पेक्ट दिस गवर्नमेंट हैज शोन टू माय लेट फादर।
इस तरीके की जो चीज हुई है, हम इमोशनल लोग हैं, इमोशनल। पद से हमें कोई लेना देना नहीं है, हमको ये कोई लेना देना नहीं है कि सरकार रहती है कि नहीं रहती है, हम पद पे रहते हैं कि नहीं रहते हैं। हिमाचल में पहली बार हुई इस तरह की सियासी हलचल ने कांग्रेस को भी अंदर तक हिला दिया है। आप जानते हैं मोदी सरकार की एक ही गारंटी है, मोदी की एक ही गारंटी है, सभी कांग्रेस सरकारों को हिलाओ, सभी कांग्रेस सरकारों को गिराओ। इसको हम होने नहीं देंगे। सरकार गिराने का आरोप लगाकर सरकार बचाने की जद्दोजहद यही कांग्रेस की सबसे बड़ी चुनौती है। मगर कांग्रेस के सामने मुश्किल ये है कि लड़ाई अपनों से ही लड़नी है। जी न्यूज़।